गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एमपी गेस्ट फैकल्टी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी के संबंध में चर्चा कर रहे होंगे। एमपी की वैकेंसी है गेस्ट फैकल्टी की, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पूरी प्रक्रिया को समझा रहे होंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना एमपी हायर एजुकेशन। उसके बाद जो पहला आपका वो खुलेगा उसमें ही आप क्लिक कर दोगे उच्च शिक्षा विभाग। उस शिक्षा विभाग में क्लिक करने के पश्चात फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा कर्मचारी कॉर्नर, कॉलेज, ऑनलाइन प्रवेश, अशासकीय मार्गदर्शिका, आंतरिक विभाग, बहुत सारी चीज़ें। इनमें आपको गेस्ट फैकल्टी वाले क्लिक करना है। गेस्ट फैकल्टी पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही गेस्ट फैकल्टी पे आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे ओरिजिनल लिंक पर, जहां आपको लिंक दी जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं गेस्ट फैकल्टी, इस पर हमने क्लिक किया तो हम पहुंच गए उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप अतिथि विद्वान संबंधी नियम पढ़ना चाहते, प्रक्रिया पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। नियम प्रक्रिया ना पढ़ के आप डायरेक्ट लॉगिन करना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि अतिथि विद्वान के संदर्भ में आपको अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन मिल जाएगा। जो नवीन अतिथि विद्वान के नवीन पंजीयन एवं ऑनलाइन आवेदन करना उनके लिए जानकारी। तो यहाँ पे अगर आपका पहले ही से आवेदन है, यानी पहले ही से आपका रजिस्ट्रेशन है और वेरिफिकेशन है, तो फिर आप सीधे अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन पे आईडी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे आप अपने आईडी डाल देंगे। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल देंगे, जो भी आपका पासवर्ड है पूरा पासवर्ड डाल के फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। राइट, लॉगिन कर देंगे तो आपको यूज़र इंटरफेस खुल जाएगा। लेकिन अगर जिनका पहले से ही रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उन्हें क्लिक करना होगा अतिथि विद्वान के नवीन पंजीयन एवं लॉगिन पासवर्ड बनाने हेतु, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के पश्चात आपको देखना है कि ये जो जानकारी है वो बहुत ही सेंसिटिव जानकारी। एक बार आपकी जानकारी अपडेट होने के पश्चात इसमें बदलने की कोई चांस नहीं होते हैं। फर्दर जब भी वैकेंसी निकलेगी, जब भी आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा या चॉइस फिलिंग करनी होगी तो आपकी यही आईडी काम आएगी। तो गेस्ट फैकल्टी में एप्लीकेशन आईडी आपकी बनेगी, एक पासवर्ड बनेगी। इसी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड से आप अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। फिर लीड अग्री महाविद्यालय के द्वारा, जैसे अगर जो एमपी के हैं, ग्वालियर आसपास के हैं, वो साइंस कॉलेज में वहाँ पे वेरिफिकेशन कराएंगे। जो भिंड के हैं वो एमजीएस में वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ऐसी लीड कॉलेज में आपको, उस डिस्ट्रिक्ट के लीड कॉलेज में आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके लिए आपको इनकी ज़रूरत होगी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, नाम डाल दोगे, फादर्स नेम डाल दोगे, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी जानकारी भर के पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स हैं ये भी आपको जानकारी अच्छे से भरना है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क, कितने मार्क आपको प्राप्त हुए, क्वालिफ़िकेशन, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें डालने के पश्चात आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी यहाँ पे, और उसे बोलते हैं हम कोड। ये जो इतना कोड है, इसी से आप फर्दर वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। इसके पश्चात जब आप करेंगे फिर उसके बाद सेव कर दें। सेव करने के पश्चात आप इसी का प्रिंट आउट लेकर के महाविद्यालय जाएंगे, लीड कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पे वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन होने के पश्चात आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। वो वेरिफिकेशन कोड क्या होता है, इस बात को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वेरिफिकेशन कोड से ही फर्दर आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। मैं वर्षों से हायर एजुकेशन विभाग से जुड़ा हूँ, इसलिए उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। और उन विद्यार्थियों के लिए भी ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिनके पहले ही से जो सत्यापित हैं, जिन्होंने पहले ही 2022 में रजिस्ट्रेशन, 2023 में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं। वे सिर्फ चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। अगर उनकी कोई क्वालिफ़िकेशन में वृद्धि हुई, जैसे पहले पीएचडी नहीं थी, सिर्फ नेट था, तो अपनी पीएचडी डिग्री को ऐड कर सकते हैं। यानी फर्दर क्वालिफ़िकेशन में अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है, कोई ऐड ऑन हुआ है, तो वो अपडेट करा सकते हैं। अपडेट कराने के बाद वेरिफिकेशन करा दें और वेरिफिकेशन होने के पश्चात उनकी लॉक हो जाएगी प्रोफाइल, फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और जिन्हें अगर कोई अपडेट कराना है तो सबसे पहले महाविद्यालय में अनलॉक कराना, अनलॉक कराने के बाद अपडेट कराना, अपडेट कराने के बाद फिर लॉक कराना है। और उसके पश्चात एक प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात फिर आपकी चॉइस फिलिंग की लिंक आ जाएगी। आप अपने महाविद्यालय को सोच समझ कर चॉइस फिलिंग कर लेंगे, क्योंकि चॉइस फिलिंग करने के पश्चात क्या होगा कि आपका कोई भी महाविद्यालय बदला नहीं जा सकेगा। इसके संबंध में ये जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से कॉलेज हैं, ये आपको अग्रणी कॉलेजों के नाम दिए गए हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज आरामबाला, गवर्नमेंट कॉलेज अलीराजपुर, गवर्नमेंट
तुलसी कॉलेज अनूपपुर, इस प्रकार देखो MGS कॉलेज भिंड भोपाल, आदर्श गवर्नमेंट आदर्श कॉलेज ग्वालियर, गवर्नमेंट आदर्श कॉलेज ग्वालियर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो कॉलेज है, जबलपुर का कॉलेज है, खरगोन का कॉलेज है, लीड कॉलेज में आप यहाँ पर वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वेरिफिकेशन करने के पश्चात आप चॉइस फिलिंग करें, चॉइस फिलिंग के बाद लॉक कर दें, फिर आपकी जिनको भी नाम सेलेक्ट होगा। और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है समझ लेना ज़रूरी है। आपकी PG के मार्क जोड़ेंगे प्लस आपकी कैटेगरी के मार्क जोड़ेंगे। PG के नंबर और कैटेगरी 50 से जितने ज़्यादा हैं 50 माइनस हो जाएंगे आपके जितने अंक हैं। मान लो आपके अंक है 70 तो 50 माइनस हो जाएंगे, तो 20 अंक आपकी PG डिग्री के। अतिथि विद्यमान से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय।